चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण में। जो हम लोग रस की पिछली वीडियो जो थी वो रस की थी। ठीक है, इसमें हम लोग रस के सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल इसमें क्या है, स्थायी भावों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, स्थायी भावों की कुल संख्या क्या है। आंसर करिए आप लोग, ए बी सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 9 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव क्या होते हैं हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, यानी जब आप ज़्यादा शांत रहते हैं तो उसमें आपका स्थायी भाव क्या रहता है। तो देखिए, जब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब आप किस में आएगा आपका ऑप्शन ए बी सी या डी। आंसर करिए। जो सही आंसर है वो है निर्वेद। क्या है, निर्वेद। यानी जब शांत रस होता है, यानी हमारे अंदर जब शांति आती है, तो हम लोग जब बहुत देर तक बैठे हुए हैं मान लो, तो उसमें कौन सी संभावना होगी, कौन सा रस हमारे अंदर आएगा, निर्वेद। ठीक है, स्थायी भाव का मतलब देखो क्या होता है। स्थायी भाव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, यानी मतलब आपको दुख है, तो अगर आपको लंबे समय तक दुख रह गया आपके पास, तो उसका एक स्थायी भाव आ जाएगा, आप उदास से रहने लगेंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है स्थायी भाव। ठीक है, तो जो शांत का स्थायी भाव है वो है निर्वेद। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका श्रृंगार रस का। ठीक है, अच्छा बताइए इसमें गलत क्या लिखा हुआ है, ये भी आप बताइए कि इसमें गलत क्या लिखा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव वीडियो में देखा था ना हमने, श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है, बताइए आप लोग, ए बी सी या डी। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। क्या है, रति। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है विस्मय। क्या है, विस्मय। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। ठीक है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। आंसर करिए, ए बी सी या डी। तो विस्मय किसका स्थायी भाव होता है। इसका जो सही आंसर है वो है अद्भुत। किसका, अद्भुत। यानी आपने कोई चीज़ देखा हो, उनको अरे वाह यार क्या बात है, अद्भुत, उम्दा, बेहतर। तो अगर वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहें तो हम लोग विस्मय भाव से देखेंगे, अरे ये क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कोई शो है और उसमें एक से एक टैलेंट दिखाए जा रहे हैं वो अपना, तो हम लोग देखेंगे अरे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है सब शो। तो हम लोग वो किस में हो जाएंगे, हम लोग विस्मय में। किसमें, विस्मय, चौंक जाएंगे चीज़ों को देख के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है किलक अरे मैं नेह हूँ। किलक अरे मैं नेह निहारूं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब देखो, अगर तुम्हें मतलब नहीं भी आ रहा ना इसका समझ में, तो आप शब्दों को पकड़ो। इसमें क्या दिखा रहा है, किलक। क्या दिखा रहा है, किलक। और किलकारी किसकी छूटती है, बच्चे की छूटती है ना, किलकारी। तो अभी उसमें जो पिछला वीडियो था उसमें किलकारी छूट रही थी बच्चे की, तो उसमें कौन सा रस था, वात्सल्य वाला। कौन सा, वात्सल्य। तो इसका आंसर क्या होगा, वात्सल्य रस। ठीक है, शब्दों को पकड़ो इसमें। किलक, किलक शब्द पकड़ा तो आप वहाँ से इसका आंसर लगा सकते हो, वात्सल्य रस की प्राप्ति हुई होगी। कौन से रस की, वात्सल्य रस की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, अति, और बहुत फेमस भी है। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी कौन होता है, राधा की बात कर रहे हैं। ठीक है, वृषभानु कुमारी अधो मुख रहित उधर नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप समझो ज़रा। वृषभानु कुमारी यानी कौन, राधा है। ठीक है, राधा है तो कौन सा होगा यहाँ पे, अगर राधा है, कृष्ण कह रहे हैं वहाँ पे राधा से, तो कौन सा होगा यहाँ पे, श्रृंगार रस। कौन सा, श्रृंगार रस। लेकिन श्रृंगार रस में भी कौन सा होगा, देखो आप बताओ, ए बी सी या डी। अब सी और डी दोनों में श्रृंगार रस है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप, आंसर करिए। इसका जो आंसर है वो है विप्रलंभ श्रृंगार। कौन सा, विप्रलंभ श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, काफी अच्छा सवाल है ये। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, यानी रसों में
जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है श्रृंगार रस से। किससे? श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर आपने मेरी पहली वीडियो वाली देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो सामान्य परिभाषा थी उसमें क्या दिखा रहा था कि रस से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की। क्लियर? और श्रृंगार रस में भी एक तरीके से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये रस को सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? श्रृंगार रस को। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कवि बिहारी। ठीक है, बिहारी लाल जो बिहार से नहीं थे। ठीक है, कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश के। बिहारी लाल, ठीक है, बिहार के नहीं थे, मध्य प्रदेश के थे। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? आंसर करिए आप लोग। करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो जो बिहारी हैं वो हैं आपके श्रृंगार रस के। किसके? श्रृंगार रस के। बिहारी जी का एक बहुत फेमस है, कहत नटत रीजत कीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी फिर सुनो, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी भवन में नायक और नायिका बैठे हुए हैं और कोई शोक सभा प्रकार से है और वहाँ पे दोनों कहत नटत, नटत का मतलब समझते होंगे आप, आँखों से। ठीक है, कहत नटत यानी आँखों से कह रहे हैं। ठीक है, तो जो बिहारी जी है वो ऐसे ही लिखते हैं, श्रृंगार रस पे ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बहुत सुना होगा आपने ये जब आप छोटे होंगे या 10th-12th में। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। है ना? जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आंसर करिए आप लोग। ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या डी हास्य रस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। आंसर करिए इसका। शोभित कर नवीनत, क्या है? शोभित कर नवनीत लिए घुटरोनी चलत रेणु तन मंडल मुख दधी लेप किए। है ना? मुख पे किसका लेप है? दधी का। किसका? दधी का। और चल कैसे रहे हैं? घुटरोनी। कैसे? घुटरोनी चलत रेणु तन मंडलित। ठीक है, घुटनोनी चलत। तो अब घुटनों कौन चलता है? बूढ़ा आदमी थोड़ी ना चलेगा ना, जवान चलेगा। कौन चलता है? बच्चा चलता है। तो जब बच्चा अगर घुटनों नहीं चल रहा है और उसके मुंह पे मक्खन का लेप लगा हुआ है, यानी माखन का लेप लगा हुआ है, तो उसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टा ठा डा ड़ा। ठीक है ना? टा ठा डा ड़ा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है ना? यानी ये जो वर्ड हैं तब बोलते हैं हम लोग, तो काव्य में कौन सा गुण उत्पन्न होता है? इसमें जो उत्पन्न होता है वो होता है ओज गुण। कौन सा? ओजत्व का गुण उत्पन्न होता है। कौन सा? ओज गुण। बी आंसर इसका सही है। एक आदि सवाल ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल नहीं होते, थोड़ा सा अलग होते हैं, तो उनको आप देख के चलिए। क्लियर? यही पूछ लेते हैं कभी कभी भी पेपरों में, और यहीं से आते हैं एग्जाम में। अब मान के चलिए कि रस से सवाल आएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13वां नंबर सवाल। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? किसमें? माधुर्य गुण। अब आप बताइए, माधुर्य गुण है ना, यानी मोहक। तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस में। आप लोग कमेंट में आंसर करिए सारे क्वेश्चन के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण सॉरी प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है? अब देख रहे हो यहाँ पर शब्द क्या आया? दुख।
इस शब्द को आप पकड़िए, किसको? दुख को। अगर दुख आ रहा है तो यहाँ पे कौन से रस की प्राप्ति होगी हमें? आंसर करिए आप लोग। शोक की। किसकी? शोक की। दुख, है ना? क्योंकि विस्मय तो अद्भुत का होता है, ठीक है। रति श्रृंगार का है और क्रोध किसका है? भयानक। तो ये किसका होगा आंसर? इसका क्या होगा? सी, शोक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था रस कितने प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 8 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के रस होते हैं? 8 प्रकार के। चलो ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, है ना? जो वहाँ पे गोपियाँ हैं वो कह रही हैं ऊधो से, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुतता की सुंदरी, कगरी और द्रुमन की छानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। खुद सोचो, अगर कोई ये कहे कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार तो होगा नहीं, है ना? हास भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हंसी आएगी मुझे, है ना? ऐसा तो है नहीं। वीरता तो है नहीं कि मार दूंगा, काट दूंगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा होगा? करुण, दया, है ना? ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो यहीं से आप आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। उस काल कारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना? तो शब्द को पकड़ा आपने इसमें, क्रोध कौन सा है? क्रोध, और सोता हुआ सागर जागा, ठीक है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो इसमें कौन सा रस की प्राप्ति हो रही है? वीर रस की। कौन सा? सॉरी, रौद्र रस की। कौन सी? रौद्र रस की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम, ठीक है। वाक्य है एक रसात्मक काव्यम, किसका कथन है? ये आंसर करिए आप लोग। वाक्य रसात्मक काव्यम, नया सवाल है ये। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ए विश्वनाथ, बी राजशेखर, सी श्रीहर्ष या डी भास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए विश्वनाथ का कथन है। ये किसका कथन है? विश्वनाथ। उन्होंने कहा था कि रसात्मक काव्यम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। मन की उत्पत वेदना, मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, है ना? तो बताइए इसमें। दुर्गम पथ पर चलने को वो संबल छूट गया था, यानी छूट गया था। शब्द देखिए आप, यहाँ शब्द को पकड़िए। मेन अगर अर्थ समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप शब्द को पकड़िए। क्या कह रहा है? संबल छूट गया था। तो यहाँ पे छूटने का मतलब क्या है? एक दूसरे से बिछुड़ना। तो बिछुड़ना यहाँ पे कौन सा आंसर लगेगा? बी वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार, ठीक है। कौन सा? वियोग श्रृंगार। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवाल। इसमें हमने कितने करवाए हैं? 20 सवाल करवाए हैं। और सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।